सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तब हंसी खुशी की चेक बाउंस होने लगती हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नजदीकियां बनाए रखिए और इस त्योहार में अपनों को प्यार बांटते रहिए। जिंदगी में दिल से प्रशंसा, दिमाग से हस्तक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया में ही समझदारी है, वरना मौन ही बेहतर है। असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते। यदि आप मुस्कुरा रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको मुस्कुराना पड़ रहा है तो मामला गड़बड़ है। आज का पंचांग 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि दोपहर 12:19 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र दोपहर 3:41 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:20 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:34 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 10:11 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धनतेरस खरीदारी का शुभ मुहूर्त अमृतकाल सुबह 8:50 से 10:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:34 तक रहेगा और लाभ उन्नति का चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:51 से लेकर दोपहर 3:18 तक रहेगा। मकर राशि 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूरी है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाती हैं, तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। आज के दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी बड़ी योजना पर विचार विमर्श होगा, जिसका फायदा भी आने वाले समय में बेहतरीन रहेगा। विद्यार्थियों को किसी सब्जेक्ट को लेकर चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है। रिश्तेदारों की भी आवाजाही बनी रहेगी। आज का दिन पूर्णता और तरक्की से जुड़ा रहेगा। परिवार में किसी महत्वपूर्ण कार्य की सफलता पर गर्व और खुशी का माहौल बनेगा। बुजुर्गों की लंबी प्रतीक्षा किसी शुभ समाचार से पूरी हो सकती है। गृहिणियों को अपनी योगदान का विशेष मान भी मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से किसी पुराने निवेश का परिणाम सामने आ सकता है। परिवार में बड़े विस्तार या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संकेत भी बनेंगे। कोई रिश्तेदार दूर यात्रा से शुभ समाचार भेज सकता है। वातावरण में आत्मविश्वास, स्थिरता और समृद्धि की भावना स्पष्ट दिखेगी। भावनाएं परिपक्व और संबंध मजबूत होते महसूस होंगे। तकनीकी क्षेत्र के लोगों को किसी प्रोजेक्ट की सफल पूर्णता पर विशेष मान्यता मिलेगी। वाणिज्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर खुल सकते हैं। कला क्षेत्र के लोगों को मंच या समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। नौकरी में उच्च पद या बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। सावधानियां, भावनाओं पर काबू रखें। अपने कार्यों को बीच में ही छोड़कर दूसरों की मदद करना भी समझदारी नहीं है। किसी के साथ हंसी मजाक करते समय गलत शब्दों का चयन न करें। अपना मान सम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के साथ कुछ समय व्यतीत करना माहौल को खुशनुमा बनाकर रखेगा। लव पार्टनर के साथ शॉपिंग अथवा डिनर पर भी जा सकते हैं। रिश्तों में मिठास भी बढ़ेगी। अब आपका दिमाग पहले से अधिक शांत है और आप एक बार नए सिरे से उस गुलाब के रंग के चश्मे वाली लड़की को ढूंढने के लिए तैयार हैं। आपकी बार आपको अनिश्चितता की उस भावना से बचना है जो हर बार आकर आपके जोश को ठंडा कर देती है। प्यार के हरियाली बाग में आराम से चलें। अब की बार आप निराश नहीं होंगे
और प्यार की इस आशानी में खुशी से रह पाएंगे। बात करते हैं करियर की। आप अपने करियर को एक बड़ी सफलता के कगार पर खड़े हैं। यह आपके निर्णायक निर्णय पर निर्भर करेगा कि आप इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसके लाभ और हानि पर आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आपका निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करेगा और सही विकल्प का चुनाव करते हैं तो आपकी आय में पहले कुछ दिनों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। बात करते हैं सेहत की। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। घुटनों और किसी की सूजे हुए घुटनों और किसी भी डेरी संवेदनशीलता से सावधान रहें जो असुरक्षा को बढ़ा सकती है। अपने आहार में कैल्शियम और मैग्नीशियम को शामिल करें। ताजगी भरे बदलाव के लिए नम या ठंडी जगहों पर समय बिताएं और संतुलन बनाए रखने के लिए लंबी सैर पर लंबी पैदल यात्रा जैसी बाहरी व्यायाम पर विचार करें। आज का उपाय है, पूजा के बाद 7 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और दिवाली पूजा में उनका पुनः उपयोग करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।